मेरी क्लिनिक पे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जानते हैं क्या है? वो है कि कोई भी व्यक्ति आता है सबसे लास्ट में एक सवाल ज़रूर पूछता है, वो ये है कि सर सेक्सुअल टाइमिंग कितना होना चाहिए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि मेरे क्लिनिक पे अक्सर पूछा जाता है। मतलब जितने भी यंग एज के लोग आते हैं, यहाँ तक यंग एज की छोड़िए, जिनकी उम्र हो गई है 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र हो गई है, उनको भी अभी सेक्सुअल टाइमिंग के बारे में एक्चुअल में ज्ञान नहीं है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो यही है कि एक्चुअल में सेक्सुअल टाइमिंग कितना होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि सेक्सुअल टाइमिंग एक्चुअल में कितना होता है, और साथ में सेक्सुअल टाइम कम होने के पीछे का एक्चुअल कारण और उसका एक्चुअल निवारण, यानी कि स्थायी या परमानेंट इलाज क्या हो सकता है। मतलब अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इंटरनेट के ऊपर और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है? अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना। ट्रीटमेंट उसके बाद आता है, ठीक है? लोग कंसल्टेशन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन फिर भी वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है? तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तो आपका एकदम 100% सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? नॉर्मल सेक्सुअल टाइमिंग कितना होता है? अगर जनरल भाषा में बात करें, देखो फिक्स रूल कोई नहीं है कि सेक्सुअल टाइमिंग 15 मिनट होता है, 25 मिनट होता है, कि 10 मिनट होता है, कि 5 मिनट होता है। मतलब ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। लेकिन समझने वाली बात ये होती है कि एवरेज निकाला गया है, तो जिसमें 3 से 7 मिनट एवरेज टाइमिंग आता है। अगर 3 से 7 मिनट एवरेज टाइमिंग अगर आपका बन रहा है तो आपका जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो नॉर्मल है पूर्ण रूप से, ठीक? अगर 1 मिनट से कम आपका सेक्सुअल टाइमिंग आ रहा है, वो भी बार बार आ रहा है, मतलब आप जैसे ही संबंध बनाने जाते हैं, संभोग करने जाते हैं, और जैसे ही आपका जो पेनिस है वो वेजाइना के अंदर जाता है, वैसे ही डिस्चार्ज हो जाता है 1 मिनट के अंदर, और ये बार बार आपके साथ हो रहा है, लगभग महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से लगातार ये समस्याएं बनी हुई हैं, तो उसको बोलते हैं हम शीघ्र पतन की शिकायत। यानी कि 1 मिनट से भी कम आपका अगर सेक्सुअल टाइमिंग आ रहा है तो वो समस्या वाली बात तो है। बाकी एवरेज लगभग 3 से 7 मिनट का एवरेज टाइमिंग रहता है, ठीक है? अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर फोर प्ले प्लस आपका इंसर्शन, जो आपका एजुकेशन टाइम होता है, वो जोड़े तो उसमें लगभग मान के चलिए कम से कम 15 मिनट से 25 मिनट या 30 मिनट का एवरेज टाइम आता है। ये भी कोई फिक्स नहीं है, किसी किसी का इससे ज़्यादा भी जाता है, किसी किसी का 15 मिनट से रह जाता है, किसी का 30 मिनट रहता है, किसी का 45 मिनट जाता है, किसी का 1 घंटे जाता है, ठीक है? सबका सेक्सुअल टाइमिंग अलग है। अगर फोर प्ले प्लस इंसर्शन वाला जो टाइम है दोनों जोड़ा जाए तो वो क्लियर हो गया होगा दिमाग में। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लेके पूछिएगा। मतलब एवरेज निकाला गया है तो 3 से 7 मिनट अगर आपका एवरेज सेक्सुअल टाइमिंग आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इससे कम आ रहा है, 1 मिनट से भी कम आ रहा है आपका सेक्सुअल टाइमिंग, मतलब जैसे ही आप अपना लिंग वेजाइना के अंदर डालते हैं वैसे ही आपका डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम सी अपना। ये समस्या वाली बात है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। बाकी 15 मिनट से 30 मिनट अगर फोर प्ले प्लस जो भी इंसर्शन का टाइम रहता है वो दोनों चीज़ें करते हैं तो वो लगभग 25 से 30 मिनट, 15 मिनट एवरेज नॉर्मल टाइमिंग माना जाता है, ठीक है? बाकी सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेटिस्फेक्शन, ना कि टाइम। देखिए, आप 1 घंटे सेक्स करते हैं, 2 घंटे सेक्स करते हैं, लगातार सेक्स करते हैं, पूरी रात सेक्स करते हैं, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो आपका सेक्सुअल टाइमिंग होने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं 15 मिनट में, 5 मिनट में, 30 मिनट में, तो डेफिनेटली वो वर्थ इट है। मतलब टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिल रहा है तो कितना भी अच्छा सेक्स करते हैं कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। अगर रात भर सेक्स किया और सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो सब बेकार है। तो आपके पार्टनर को भी संतुष्टि होनी चाहिए, आपको भी संतुष्टि होनी चाहिए, जैसे समय कम ही लगे। समय कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर संतुष्ट होना चाहिए, आप संतुष्ट होने चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहता है, ठीक है? आप रात भर सेक्स के कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कोई फील है, कोई महसूस ही नहीं किया आपने, तो सब बेकार है, कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है? तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको टाइमिंग को लेके बहुत ज़्यादा पीड़ित या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है? अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो आपको विशेष टाइमिंग को लेके चिंतित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक? ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, अगर आपका सेक्सुअल टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है, यानी कि जब भी आप संबंध बनाने जाते हैं, संभोग करने जाते हैं, बिल्कुल ही सेक्सुअल टाइमिंग आ ही नहीं रहा है और बार बार ये समस्या देखने को मिल रही है, तो देखिए, अगर
1 मिनट से कम आ रहा है सेक्सुअल टाइमिंग तो सोचने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है आप, ठीक है। इसके कम होने के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो 2-3 मुख्य कारण रहते हैं जिसकी वजह से समस्याएं देखने को मिलती है। नंबर 1 होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दूसरा होता है शारीरिक यानी फिजिकल कारण, तीसरा होता है हमारा लाइफ स्टाइल से रिलेटेड समस्याएं, ठीक है। 3 यही मुख्य कारण रहते हैं ब्रॉडली, बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मैं जो ओवरऑल मुख्य कारण निकल के आते हैं उनके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ, ठीक है। आज के समय में सबसे बड़ा मुख्य कारण देखने को मिल जाता है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी कि किसी चीज़ का लंबे समय से आपके तनाव दिमाग पे बना हुआ है, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर आप पीड़ित बने रहते हैं, दिमाग में टेंशन हमेशा बना रहता है। तो होता क्या है, उसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है। जो आपका बॉडी सही तरीके से काम कर रही है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती। मतलब अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी आपको समस्या बनती है। अगर आपको लंबे समय से एंग्जाइटी की शिकायत है बहुत ज़्यादा उसकी, या मेडिकेशन चल रही है तो उसकी वजह से भी दिक्कत बनता है। या तो आज के समय में परफॉर्मेंस का इशू भी रहता है। जैसे जनरल भाषा में देखा जाए तो जैसे नई शादियाँ हुई होती हैं, नया संबंध बना रहे होते हैं, तो ये अक्सर उनमें देखने को मिलता है परफॉर्मेंस का इशू रहता है, ठीक है। जैसे आप किसी अपने गैर जैसे मतलब अगर देखो जिसके साथ रेगुलर संबंध बना रहे हैं उसके लिए तो उतना परफॉर्मेंस का इशू रहता नहीं है। जैसे अननोन पर्सन है, बहुत सारे लोगों के मल्टीपल पार्टनर रहते हैं, तो उसमें होता क्या है कि परफॉर्मेंस का उनके दिमाग में टेंशन बना रहता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, परफॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, सही तरीके से सेक्स कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, संबंध बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा। अगर उनके दिमाग में ये चलता रहेगा तो डेफिनेटली वो कभी नहीं कर पाएंगे अच्छा सेक्स। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा इशू है, एंग्जाइटी का बहुत ज़्यादा इशू है, क्रॉनिक स्ट्रेस अगर लंबे समय से अगर आपको है तो डेफिनेटली आपका सेक्सुअल टाइमिंग धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा और एक समय आएगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा मुख्य कारण निकलता है ओवर मास्टरबेशन। देखो हस्तमैथुन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है आज के समय में। मतलब लोग क्या है सही से सेक्स करने जाते ही नहीं है, वो सोचते हैं मास्टरबेशन करो, हटाओ, क्या मतलब फालतू में किसी का जवाबदेही नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन बना रहता है कि वहाँ पे जाएंगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर अगला पार्टनर मुझको बोल देता है तो दिमाग में लोगों को डर बन जाता है, शंका बन जाती है, मतलब बेइज्जती जैसा महसूस करते हैं। तो लोग क्या है मास्टरबेशन करने लगते हैं। और मास्टरबेशन जिस व्यक्ति ने कर लिया वो सेक्स का असली मजा नहीं ले पाएगा ज़िंदगी में कभी भी। मास्टरबेशन सबसे गंदी आदत है, समझ लीजिए। अगर आप इसको लत लग गई ना तो ज़िंदगी में कभी भी आप सेक्स का असली मज़ा ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो नेचुरल सेक्स रहता है वो मास्टरबेशन के मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है, ठीक है। अगर आप मास्टरबेशन रेगुलर बेस पे कर रहे हैं तो आपका सेक्स का जो नेचुरल जो सेक्स करेंगे उसमें आपको आनंद आएगा ही नहीं। ये चीज़ आप दिमाग में भर लीजिए। तो अगर बहुत ज़्यादा ओवर मास्टरबेशन करते हैं तो उसकी वजह से भी आपका सेक्सुअल टाइमिंग धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। बाकी मैंने बताया आपको हार्मोन्स का लेवल अगर आपको धीरे धीरे बॉडी में डिस्टर्ब हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपका सेक्सुअल टाइमिंग धीरे धीरे कम होता है। स्पेशली इसमें 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक होता है हमारा सेरोटोनिन हार्मोन। अगर इसकी मात्रा धीरे धीरे शरीर के अंदर कम हो जाती है ना तो उसकी वजह से भी आपका सेक्सुअल टाइमिंग धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर इनकी जो मेडिसिन होती हैं इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इनकी जो मेडिसिन आती हैं अगर नियम से रेगुलर बेस पे सही तरीके से खाया जाए तो बड़ी आसानी से दोनों हार्मोन्स का लेवल पे लाया जा सकता है, मतलब सही तरीके से काम किया जा सकता है। हाँ बस ये है कि एक्सपर्ट की मदद लेते हैं तभी। मेरा ये पर्सनल एडवाइस है जो कि आप जान लीजिए, समझ लीजिए। वो ये है कि आपको कभी भी रेडीमेड मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं खाना है। मतलब मेडिकल स्टोर से जाके डायरेक्ट दवाएं नहीं खानी है, ऑनलाइन डायरेक्ट मेडिसिन मंगा के दवाएं नहीं खानी है। मेडिकल स्टोर पे अगर कोई डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करिए, ऑनलाइन कोई है तो उनसे डायरेक्ट कंसल्ट करिए, अपनी सिचुएशन पूरी बताइए, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है ट्रीटमेंट का। रेडीमेड मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं खाना है, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक। ये गलती अक्सर लोग करते रहते हैं जिसकी वजह से वो बहुत लंबे लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उनकी समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं और ये चीज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको दिक्कत बनती है, ठीक। एक बहुत बड़ा मुख्य कारण निकल के आता है कि आपकी जो पेल्विक मसल्स होती हैं, यानी कि जो आपका पेल्विक मसल्स होती हैं वो वीक या कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि इसके पीछे फैक्टर रहता है। जैसे कोई व्यक्ति जो होता है वो फिजिकल काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मतलब मेंटली तो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, मतलब पैसा कमा रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फिजिकल वर्क ना होने की वजह से उनकी शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो पूरा शरीर का गेम है। अगर आपका शरीर ही फिट नहीं रहेगा, आपकी मसल्स मजबूत नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से और आपकी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वीक अगर पेल्विक मसल्स रहती हैं तो उसकी वजह से भी आपका सेक्सुअल टाइमिंग धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
और आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है पॉर्न का एडिक्शन। देखिए, अगर आप लगातार पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मतलब पर डे देखते हैं और सोचते हैं कि इस तरीके से हम सेक्स करेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। पॉर्न का एडिक्शन सेक्स का असली मज़ा ख़त्म कर देता है। देखिए, होता क्या है कि जितना भी पॉर्न मूवीज में दिखाया जाता है वो सब फैंटेसी रहता है, मतलब बनावटी रहता है, क्रिएटिव रहता है। मतलब उसमें सिर्फ दिखते आपको 2 लोग हैं, लेकिन उसका दिमाग जो रहता है उसमें 10 लोगों का रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है, मतलब जो चीज़ें नेचुरल नहीं है उनको दिखाया जाता है। तो अगर आप उस तरीके का एक्सपेक्टेशन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ना, तो सेक्स का असली मज़ा कभी भी ज़िंदगी में आप नहीं ले पाएंगे। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। कभी नहीं ले पाएंगे तो कभी नहीं ले पाएंगे। तो अगर पॉर्न का एडिक्शन है तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस है कि आज ही उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो अपना जीवन बर्बाद करके आप रहेंगे। फिर ज़िंदगी में कभी भी जो एक्चुअल एंजॉय है वो कभी नहीं कर पाएंगे। पॉर्न का एडिक्शन सबसे गंदी बीमारी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना जिस दिन, मतलब आप अपने आप को सेल्फ, मतलब एक होता है स्लो पॉइजन, वो दे रहे हैं अगर आप पॉर्न देख रहे हैं तो। बहुत ही गंदी चीज़ है, मतलब बहुत ही गंदी चीज़ है। वैसे सबकी फैंटेसी अलग अलग रहती है, लेकिन मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ, मैंने जो देखा है वो चीज़ें मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप उस पर कंट्रोल कर पाते हैं, उसको सही तरीके से चीज़ों को समझ के फिर कर पाते हैं, तब तो नेचुरल है, कोई बात नहीं है, देख सकते हैं। लेकिन इंसान को थोड़ा सा अगर छूट दे दो तो वो कूद ही जाता है। ये चीज़ बड़ी समस्या वाली बात है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो, कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी किसी भी एक्सपर्ट की मदद लेंगे वो ज़्यादा बेहतर तरीका रहता है, क्योंकि वो पूरी सिचुएशन, मतलब अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कंडीशन, उसके बाद फिर आप गाइडेंस लेते हैं, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है। अगर आप अपना सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो लगभग 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं बता दे रहा हूँ। आप इसको करना स्टार्ट करेंगे तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। मतलब घर बैठे ही कर सकते हैं, इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को आपको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 1, अगर आप अच्छा सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं, संभोग करना चाहते हैं, तो फोरप्ले पे ध्यान देना स्टार्ट करिए। फोरप्ले सीखिए, समझिए, जानिए और उस पर काम करना स्टार्ट करिए। तो उससे आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। ब्रीदिंग कंट्रोलिंग पावर सीख लीजिए। अगर ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना सीखेंगे तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाने, वो है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको इसमें होता क्या है कि जैसे बहुत सिंपल तरीका है, जब भी आप सेक्सुअल या संभोग करने जा रहे होते हैं ना, और आपको महसूस होता है कि आपका वीर बाहर निकलने वाला है, तो आप थोड़ी देर से अपना मन जो होता है वो डाइवर्ट करके दूसरी जगह पर लगाइए। जब आप बॉडी रिलैक्स हो जाती है, फिर से आप सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं करना ना, तो उससे आपका धीरे धीरे जो टाइमिंग हो वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अपना सकते हैं अपने सेक्सुअल लाइफ के अंदर, इससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है, ठीक। बाकी कीगल एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी पेल्विक मसल्स जो होती है वो धीरे धीरे मजबूत होना स्टार्ट हो जाती हैं। बाकी हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आप अपना लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल में 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, भोजन सही कर लीजिए। दूसरा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। और अगर पैसिव लाइफ बहुत ज़्यादा जी रहे होते हैं तो एक्टिव लाइफ स्टाइल जीना स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर आपको समस्या काफ़ी लंबे समय से आप बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद भी समस्याएं खत्म नहीं हो रही, तो आपको राइट पर्सनलाइज मेडिसिन लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर आप सही तरीके से मेडिसिन नहीं लेंगे तो आपकी समस्याएं कभी भी जड़ से जाने वाली नहीं है, ठीक है। बाकी लगभग सारी चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्ट कंसल्टेशन कॉल बुक करके मुझसे डायरेक्टली बात करके अपनी समस्याएं खत्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ तो मेरा नाम डॉक्टर चंदन मौर्य है। मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, उनकी गुप्त रोग से रिलेटेड सारी बीमारियों को जड़ से परमानेंटली अस्थायी रूप से ठीक करने में, ठीक है। अगर आप मुझसे डायरेक्टली मिलना चाहते हैं तो हमारी क्लिनिक विजिट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत दूर रहते हैं हमारे क्लिनिक से तो हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन कॉल बुक करके प्रॉपरली मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी पूरी सिचुएशन बता सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें आज के समय में मैनेज हो जाती हैं अगर सही तरीके से आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो, ठीक।